अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकः, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम, धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम, पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकम इदं शास्त्रम श्री संयम प्रकाश नामधेयम। हास्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार महासाध्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम। श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम, प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। ग्रंथ संयम प्रकाश हमारे सामने है। बड़ी सुंदर अनुपम रचना है। एक एक विषय को बड़े अच्छे ढंग से सरल भाषा में खोलते जा रहे हैं, जिससे सभी जीवों को बात आसानी से सरलता से समझ में आवे। जीव तत्व और अजीव तत्व की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हम यहाँ कर चुके हैं। जीव तत्व क्या है और अजीव तत्व क्या है, जीव की भी विस्तार से चर्चा हुई और अजीव तत्व की भी विस्तार से चर्चा हुई। जीव और अजीव दोनों तत्वों को अपेक्षित विस्तार से जान लेने के उपरांत अब यहाँ आश्रव तत्व की चर्चा, और आश्रव तत्व की इस चर्चा में हम यह देख चुके हैं आपके बीच में कि आखिर ये कर्म आते कैसे हैं, आखिर ये कर्म बंधते कैसे हैं। तो कर्मों के आने की चर्चा हो गई, बंध की चर्चा आगे बंध तत्व संबंध में करेंगे। लेकिन कर्म आते कैसे हैं, जो इस जीव के साथ में आकर के बंधते हैं, आखिर उनके पीछे क्या कारण है। तो बतला दिया था पीछे, काय वांग मन कर्म योग है, आत्म प्रदेशों का कंपन, आत्म प्रदेशों का चंचलता, ये कारण है। आश्रव के कारण बतलाते हुए कल 57 भेद बतलाए गए। 5 प्रकार के मिथ्यात्व, 12 प्रकार की अविरति, 25 प्रकार की कषाएं और 15 प्रकार का योग। हमने अपेक्षित विस्तार से कषायों की चर्चा भी की थी और योग की चर्चा भी जितनी अपेक्षित थी वो हमने आपके बीच में की है। 15 प्रकार के प्रमाद का कथन और मिलता है शास्त्रों में, जो आश्रव के कारण के रूप में ही मिलता है। तो 15 प्रकार के प्रमादों की भी चर्चा हुई। 5 इंद्रिय विषय, 4 कथा, 4 कषाएं, 4 विकथाएं, निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रकार का प्रमाद है। इसमें भी विकथाओं की चर्चा अपेक्षित विस्तार से आपके बीच में हमने कर ली थी। इस तरह कहीं कहीं 72 भेद भी बतला दिए जाते हैं आश्रम के, और कहीं 57 भेद भी बतला दिए जाते हैं। दोनों ही अपेक्षाओं से हम यहाँ चर्चा कर चुके थे। अब आश्रम के मुख्य 2 भेद हैं।
ये सुंदर प्रकरण हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। आश्रम के मुख्य 2 भेद हैं। पहले भेद का नाम है सांप्रदायिक आश्रम, दूसरे का नाम है ईरियापथ आश्रम। आगे पीछे कहो तो ऐसा कहते हैं, ईरियापथ सांप्रदायिक, सांप्रदायिक ईरियापथ। ये 2 तरह के आश्रम हैं। इनकी चर्चा को हम यहाँ आपके बीच में प्रारंभ कर रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ महाशास्त्र जैन परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र। उस तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र में आश्रमों की चर्चा है 6ठे अध्याय में। और सर्वार्थ सिद्धि उसकी टीका है। उस सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका में 6ठे अध्याय के 4थे सूत्र की टीका में कुछ शब्दावली का प्रयोग किया, वो आपके सामने प्रस्तुत है। संपराय है संसारस तत्प्रयोजनम कर्म सांपरायिकम। फिर ईरण मीरिया योगो गतिरित्यर्थ है तद्वारकम कर्म ईरियापथम। सकषायस्यात्मनो मिथ्या दृष्टेः सांप्रदायिकस्य कर्मण आश्रवो भवति। अकषायस्य उपशांत कषायादे ईरियापथस्य कर्मण आश्रवो भवति। देखें जरा क्या कह रहे हैं। सांप्रदायिक और ईरियापथ, इन दोनों ही कथनों को यहाँ समझा दिया है। सांप्रदायिक आश्रम क्या होता है और ईरियापथ आश्रम क्या होता है, इन दोनों को यहाँ अच्छे से समझा रहे हैं। नाम हो सकता है बहुत सारे लोगों ने नए सुने हों, चिंता की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अभी समझाएंगे, अभी समझेंगे, दोनों आश्रमों को समझेंगे, दोनों आश्रमों के स्वरूप को जानेंगे और देखेंगे कि इसमें असली आश्रम क्या है। 2 कह रहे हैं, 2 में से कौन सा असली है और कौन सा नकली है। हमारा भला बुरा करने में कौन निमित्त बन जाता है, उसकी यहाँ हम चर्चा करेंगे। भावार्थ 49 नंबर पेज निकालिए आपकी पुस्तकों में, 49 नंबर। मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि कषाय सहित जीव के, मिथ्या दृष्टि कषाय सहित जीव के सांप्रदायिक, सांप्रदायिक, सांप्रदायिक क्या होता है? सांप्रदायिक का मतलब संसार को बढ़ाने वाला आश्रम होता है। अरे अरे, मिथ्या दृष्टि जीवों के संसार बढ़ाने वाला आश्रम है। मिथ्या दृष्टि जीवों के कषाय वाला आश्रम है। कषाय के साथ में जो आश्रम होता है उसे सांप्रदायिक कहते हैं। क्या सांप्रदायिक माने कषाय सहित संसार जिससे बढ़ता हो उसका नाम है सांप्रदायिक। भैया अब तो ऐसा काम करेंगे संसार नहीं बढ़े, अब तो ऐसा काम होना चाहिए, अब तो ऐसे प्रयत्न होने चाहिए, अब तो ऐसे प्रयास होने चाहिए। अरे अरे भैया, अनंत काल बीत गया, अनंत काल बीत गया, जगत में भटकते हुए, दर दर की ठोकरें खाते हुए, इस संसार दशा में परिभ्रमण करते हुए। और कब तक चलेगा ये, कब तक चलेंगे ये दुख, कब तक चलेगी ये संसार दशा, कब तक चलेगी ये विकृति, कब तक भटकते रहेंगे प्रभु, कब तक भटकते रहेंगे? है कोई उपाय आपके पास में कि भैया संसार में रहने का किराया है, एक संसार में रहने का किराया है मिथ्यात्व, संसार में रहने का किराया है कषायें। मिथ्यात्व और कषायों का किराया देना बंद कर देंगे, संसार में भटकना बंद हो जाएगा। निर्णय आपके हाथ में है। विचार कीजिए, मिथ्यात्व और संसार, कषायें और संसार कारण है। वो कारण, किसी व्यक्ति ने अपराध किया हो तो अपराध के फल में चतुर्गति की जेल होती है। कौन सा अपराध किया प्रभु मैंने कि मनुष्य गति की जेल से निकल करके देवगति की जेल में डाल दिया गया? प्रभु ऐसा कौन सा अपराध हो गया मेरे माध्यम से कि देवगति की जेल से छूट करके तिर्यंच की जेल में आ गया? ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि तिर्यंच की जेल से निकला और नरक की जेल में डाल दिया गया? ऐसे कौन सी जगह, ऐसा क्या अपराध किया मैंने? चतुर्गति की जेल, जेल में जाना तो अपराध का फल होता है भैया, कुछ तो अपराध किया होगा। उस अपराध का नाम क्या है? उस अपराध का नाम है मिथ्यात्व। क्या? उस अपराध का नाम है कषायें। किराया देता रहेगा, संसार में रहेगा। और जिन ज्ञानियों ने मिथ्यात्व का किराया देना बंद कर दिया, जिन ज्ञानियों ने कषायों रूपी किराया देना बंद कर दिया, निकाल दिया जाता है। और किराया देना वे बंद करते हैं जिनका अपना मकान बन जाता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को अपना महल बन रहा है, महल, क्या सीट रिजर्व हुई है,
फ्लैट बुक हो गया है हमारा भी। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों से पूछो भैया और कितने दिन यहाँ? थोड़े दिन रहेंगे, थोड़े दिन और रहना है हमारे को। क्यों? फ्लैट है वहाँ, बुकिंग हो गई है। क्या साई दे दी है? साई हमने, सम्यक दर्शन साई है सिद्ध दशा की है। सम्यक दर्शन एडवांस है, सम्यक दर्शन टोकन है, टोकन मनी जमा हो गया है। अब सिद्ध दशा में सिद्ध ही होंगे चारों ओर, सिद्धों की बस्ती में जाने वाले हैं भैया अब तो हम। तो भैया ये किराया देव तो सही। अरे नहीं भैया, जब तक रहेंगे तब तक का ही है। अब देख लो भैया, हमें तो जाना है, यहाँ से छोड़ करके जाना है। कौन छोड़ करके जाता है भैया? जिसने दूसरी जगह मकान बना लिया हो। कौन छोड़ करके जाता है? जिसकी दूसरी व्यवस्था हो गई हो। ये दूसरी व्यवस्था करने की यहाँ तैयारी करनी है हमारे को, इस भाव में रहते हुए। कब तक रहेंगे भैया, कब तक भटकेंगे? अब गतियों में ना ही रूलेंगे, निजानंद पान करेंगे। नहीं, प्रश्न उठता है ऐसा। और कब तक भैया? कब तक चलेगी ये महामारी? कब तक चलेगी ये महामारी? कब तक चलेगा कोरोना? आखिर कब तक चलेगा प्रभु? कब मिटेगा ये? कब मिटेगा ये? कब मिटेगा? हमारे एसपी भारिल जी ने कविता लिखी एक छोटी सी, ये रोज सूतक प्रभु, ये सूतक मिटता ही नहीं है हमारे यहाँ। तो रोज हमारे परिवार के सदस्य जा रहे हैं, रोज हमारे परिवार के सदस्य जा रहे हैं। ये सूतक कब हटेगा? महीनों से चल रहा है, 6 महीने से चल रहा है, साल भर से चल रहा है। ये सूतक सूतक सूतक, रोज रोज लोग मर रहे हैं। क्या करें? कब आएगी वो परिस्थिति? और कितने दिन? कब मिटेगा भैया ये? पंडित जी हम बताओ ना, ये कोरोना कब मिटेगा? ये कब जाएगा ये? अरे कोरोना कब मिटेगा नहीं, ये रोना कब मिटेगा उसका विचार कर। क्या कोरोना घातक नहीं है? कोरोना घातक नहीं है। ये रोना कब मिटेगा? को हटा दे, रोना कब मिटेगा? ये कि रोना मिटाने के ये प्रयास चल रहे हैं, रोना मिटाने के लिए ये चल रही है चर्चाएं। क्या कह रहे हैं भैया? ज्ञाता जी सही कही आपने, भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर हमको जाना पड़ा। क्या करें? अपने घर को देख भैया बावरे, क्या कहें? भावार्थ देखिए, मिथ्या दृष्टि कषाय सहित जीव के सांप्रदायिक आश्रव होता है। जिस प्रकार गीले चमड़े पर उड़कर आई हुई धूली चिपट जाती है, गीले चमड़े पर, क्या गीली दीवार का उदाहरण देते रहे हम हमेशा, चमड़ा लिखा है, गीले चमड़े पर उड़कर के आई हुई धूल चिपक जाती है, उसी प्रकार 10वें गुणस्थान तक जीवों के कषाय से सचिक्कण हुए परिणामों द्वारा आए हुए कर्म दृढ़ बंधन को प्राप्त होकर जीव को संसार में परिभ्रमण कराते हैं। क्या करें भाई साहब? संसार में परिभ्रमण करा रहे हैं। कषाय संसार में परिभ्रमण का मूल कारण है, मिथ्यात्व संसार में परिभ्रमण का मूल कारण है। कि साहब कषाय मूल कारण लिखा है साहब शास्त्रों में। अरे भाई, कषाय के अंदर मिथ्यात्व गर्भित है। सामान्य पने सभी का नाम कषाय है, ऐसा टोडरमल जी साहब ने लिखा है। सामान्य पने सभी का नाम कषाय है। बड़ी इस तरह की चर्चाएं आज के 25-30 साल पहले चली थी, बहुत समाज में बहुत चर्चा का विषय था। मिथ्यात्व अकिंचित कर, मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि बंध 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का बंध है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। प्रकृति और प्रदेश बंध योग से होता है, स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से होता है। बोले बंध 4 प्रकार का है, प्रकृति प्रदेश बंध योग से हुआ, स्थिति अनुभाग बंध कषाय से हुआ। बोले मिथ्यात्व से तो होता ही नहीं है। सब समझ में आ रही है बात? है मिथ्यात्व से तो होता ही नहीं है बंध। अरे भाई क्या कहें आपको, वो मिथ्यात्व कषाय है, वो मिथ्यात्व कषायों की जन्मदाता है। वो मिथ्यात्व जो है वो कषायों की दादी अम्मा है। क्या कहें आपको? अम्मा है वो मिथ्यात्व, वो महामिथ्यात्व। इसलिए टोडरमल जी को लिखना पड़ा, सामान्य पने सभी का नाम कषाय है, मिथ्यात्व भी कषाय है। ऐसा है, मिथ्यात्व भी कषाय है, कषाय मिथ्यात्व है ऐसा नहीं। पॉइंट नोट करने योग्य है समझदारी का। मिथ्यात्व भी कषाय है, लेकिन समस्त कषाय मिथ्यात्व नहीं है। मिथ्यात्व पाप नहीं है भाई साहब, पाप का बाप नहीं है, बाप का बाप। पाप का बाप तो लोभ कहा जाता है, ये तो बाप का बाप है, ये तो पाप का दादा है, ये महामिथ्यात्व। चलिए ये क्या कह रहे हैं यहाँ,
मिथ्यात्व के कारण, कषायों के कारण जैसे चमड़े पर आकर के धूल चिपक जाती है, ठीक उसी प्रकार 10वें गुणस्थान तक के कषाय से चिकने हुए परिणामों के कारण कर्म दृढ़ हो जाते हैं, संसार में परिभ्रमण का कारण बनते हैं। क्या डॉन है, डॉन क्या क्या कहें, दादा है क्या। मैं तो दादा ग्रैंडफादर की बात कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ मुंबई के लोग भी बैठे हुए हैं, यहाँ दादा का मतलब डॉन होता है, क्या डॉन है भाई, डॉन है सच में, वो उसकी हालत ऐसी, लेकिन डॉन है लेकिन बहुत कमजोर है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, कभी कभी मिथ्यात्व की चर्चा करें अलग से खुल करके तो पता लगे हमारे को, मोह की सेना के, कर्मों की सेना के सबसे कमजोर खिलाड़ी हैं मिथ्यात्व, सबसे कमजोर प्लेयर हैं मिथ्यात्व, सबसे बड़े डरपोक हैं मिथ्यात्व, सबसे पहले विकेट गिरने वाला है मिथ्यात्व का, सबसे पहले मैदान छोड़ करके भागने वाले हैं मिथ्यात्व। और दादा हैं, इसका मतलब भी ये बात समझ में आई गई होगी, दादाजी हैं तो सबसे पहले ही जाएंगे। एक क्या पाप का दादा है, ये दादा कह करके क्या कहना चाहते हैं, दादा कह करके ये कहना चाहते हैं अरे ये जवान थोड़ी ना जाएंगे, बच्चे थोड़ी ना जाएंगे, सबसे पहले तो दादाजी जाएंगे। बोलचाल की भाषा में तो यही कहा जाता है। उम्र हो गई है इनकी मिथ्यात्व की, कि कितनी उम्र हो गई, उम्र भी सबसे लंबी थी इनकी, कोड़ा कोड़ी सागर की उम्र थी भाई। अखिलेश जी बोलो, कोड़ा कोड़ी सागर की उम्र ये मिथ्यात्व वाले दादाजी की, ये बोले भुगत लिए पूरी, और क्या है, अब कब तक रहेंगे ये। एक झटका लगा अपने गायक स्वभाव के अवलंबन का और कहीं नामो निशान नहीं, फिर तो वो आएगी बात भाई साहब, ढूंढते रह जाओगे, क्या ढूंढते रह जाओगे इस मिथ्यात्व को। इसलिए मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि मिथ्यात्व का खौफ हमारे दिलो दिमाग से निकल जाए। क्या मिथ्यात्व डरावनी चीज नहीं है, मिथ्यात्व से डरना नहीं, मिथ्यात्व बहुत कमजोर है। क्या सबसे कमजोर है ये मिथ्यात्व। क्या लगता तो अरे बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा पाप। सबसे पहले जब मैं जागृत होऊंगा, जब मैं सावधान होऊंगा, तो सबसे पहले घुटने कौन टेकेगा, बोलो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, चारित्र मोहनीय, दर्शन मोहनीय, सबसे पहले इन सब में से सबसे पहले हथियार कौन डालने वाला है, सबसे पहले घुटने कौन टेकने वाला है, बोले मिथ्यात्व। और यार अब मिथ्यात्व के जाते ही पूरी सेना बस फिर धराशायी हो जाती है, अब कुछ दम नहीं बचा भाई साहब। अरे यार हम तो इनको बहुत पावरफुल समझते थे, शुद्धात्म तत्व की एक दृष्टि मात्र से वो मिथ्यात्व पानी भरने लगता है, थर थर कांपने लगता है, छूट जाता है, छोड़ करके भाग जाता है। हम जो चर्चा कर रहे हैं ना अभी, ये जो बंधन की जो चर्चा कर रहे हैं, यहाँ आश्रव की जो चर्चा कर रहे हैं, इस आश्रव की चर्चा करने मात्र से आश्रवों की क्या टेंशन हो रही होगी आप सोच नहीं सकते हैं। आश्रवों को टेंशन हो रही है जब हम आश्रव की चर्चा कर रहे हैं। जब हम मिथ्यात्व की चर्चा कर रहे हैं तो मिथ्यात्व को टेंशन हो रही है, और ऐसी टेंशन हो रही है तो अरे यार पता नहीं क्या हो रहा है, अरे भाई साहब पता नहीं क्या हो रहा है, अरे भाई साहब मैं तो वीकनेस आ रही है, वीकनेस आ रही है, घबराहट हो रही है, मेरे को ये हालत हो रही है उस मिथ्यात्व की। 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति वाला वो मिथ्यात्व कर्म अंत है कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाता है जब हम तत्व चर्चा की गहराइयों में उतरते हैं, तब की बात कर रहा हूं। क्या 70 कोड़ा कोड़ी से अंत है कोड़ा कोड़ी की स्थितियों में चला जाता है जब हम गहराई में उतरते हैं ना। यहाँ बैठे बैठे ही उसकी चर्चा चल रही है, ये परिभ्रमण कराते हैं, परिभ्रमण कराते हैं। चिकने परिणाम मिथ्यात्व और कषाय के जो परिणाम हैं ये हमें संसार में परिभ्रमण कराते हैं। कोई बात नहीं, अरे अभी अभी सब धूल चटा देंगे अभी इनको। सवाया बल फोड़ के आया, ऐसा लिखा है बनारसी दास जी ने। संबर जो है अभी अभी इसकी अभी क्यों साहब, आप तो गीत तो आश्रव के गा रहे हो पंडित जी साहब। अरे आश्रव के क्या गीत गा रहे हैं, पहले इनको देख तो लो एक बार, इनकी ताकत। हाँ और बता, और बता, और कितनी ताकत है, और निकाल ले, और कुछ है क्या, और कुछ है क्या, बता तो सही, क्या है तेरे पास में, कितनी ताकत है, बुला ला तेरे पास में जितने साथी है। ये कह रहे हैं यहाँ देखो, कषाय से रहित। अभी अभी तक ये सांप्रदायिक की चर्चा हो गई। सांप्रदायिक वो है जो संसार में परिभ्रमण कराने वाला है, सांप्रदायिक वो है जो भटकाने वाला है, सांप्रदायिक वो है जो घुमाने वाला है दुनिया भर में, है ना। अब ये कह रहे हैं कषाय रहित
11वें 12वें 13वें गुणस्थान वाले जीवों के जो केवल योगों के द्वारा 11वें गुणस्थान में, 12वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान में जो केवल योगों के द्वारा माने मन वचन और काय की प्रवृत्ति के द्वारा जो कर्म आता है वह ईर्यापथ है, ईर्यापथिक है। क्या कहा? एक आश्रव का नाम कहा था सांप्रदायिक आश्रव, दूसरे आश्रव का नाम कह दिया ईर्यापथ आश्रव। क्या? एक सांप्रदायिक आश्रव है, एक ईर्यापथ आश्रव है। सांप्रदायिक कौन सा है? कषाय सहित वाला है। सांप्रदायिक कौन सा आश्रव है? संसार में परिभ्रमण कराने वाला है। कि साहब ईर्यापथ आश्रव क्या होता है? बोले जिनके कषाय नहीं होती, जिनके कषायों की चिकनाई नहीं होती है, वहाँ आकर के धूल चिपकती नहीं है, टच होती है और छूट जाती है, उसका नाम है ईर्यापथिक। हाँ देखिए, ईर्यापथिक कर्म जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। क्या? ईर्यापथिक आश्रव की जो स्थिति है, ये ईर्यापथिक आश्रव की स्थिति ये किस प्रकार की है? पोस्टमैन जैसी है। क्या? पोस्टमैन क्या काम करता है? सांप्रदायिक आश्रव जस्ट लाइक मेहमान, हमारे मेहमानों जैसे आए, आओ भगत की चाय नाश्ता करेंगे, बैठेंगे थोड़ी देर और फिर अपना समय आएगा और नहीं मैं लेट हो रहा हूँ भाई साहब, मैं चलता हूँ, समय आ गया, सर नहीं समय बहुत हो गया, समय बहुत हो गया। वो चलते बनेंगे। कौन चलते बनेंगे? सांप्रदायिक आश्रव। कब चलते बनेंगे? जब उनका समय आएगा, थोड़ी देर बैठेंगे, जब उनका समय होगा तो चले जाएंगे वो। और ये जो सेकंड वाला जो है ईर्यापथ आश्रव, जस्ट लाइक पोस्टमैन, ये क्या करता है? दरवाजे तक आता है। क्या? और आने के बाद वो चला जाता है। बस बेल बजाई, हम उतरे भी नहीं, पानी चाय के तो कोई सवाल ही नहीं, हम ऊपर से उतरे नहीं और हमने देखा, बोले रख के चले जाओ, खत्म। चिट्ठी पटक के चले जाओ, छोड़ करके चले जाओ। क्या? यथा क्या चारित्र वालों के ईर्यापथ आश्रव है, कह सकते हैं ऐसा। देखिए, क्योंकि ठहराने का कारण कषाय नहीं है 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में, ये सब 14वें में नहीं है भाई साहब, क्योंकि 14वां योग ही है, 14वें में योग नहीं है। क्या? 14वें गुणस्थान में योग नहीं है, इसलिए ठहराने का कारण कषाय चूंकि 11 12 13 गुणस्थान में नहीं है, इसलिए 11 12 और 13वें गुणस्थान में क्या कहेंगे? ईर्यापथ आश्रव कहेंगे। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सूखे घड़े पर आई हुई मिट्टी यूं ही उड़कर वापस चली जाती है। क्या? सूखे घड़े पर मैं ये सोच रहा था कि ये जो ऊपर गीले चमड़े की बात लिखी ना, ये क्या उदाहरण दिया है गीले चमड़े के संदर्भ में, ऐसा तो नहीं है कि चमड़ा नहीं हो, मटका हो, छपने में मिस्टेक हुई हो, मटका होना चाहिए गीले मटके पर। चमड़े का कोई ऐसा लिंक बैठता नहीं है। क्या? इसलिए चमड़े का क्या काम, चमड़े पे क्यों धूल चेटने की बात करेंगे। और उदाहरण दे रहे हैं, भावार्थ तो इनका खुद का लिखा हुआ है, और ऊपर धूल के चिपटने की बात कही थी। क्या? और यहाँ सूखे घड़े की बात कर रहे हैं, तो ये घड़े की बात कर रहे हैं, वहाँ गीले घड़े की बात, जैसे सूखा घड़ा लिखा ना, तो ऊपर गीला घड़ा होगा, तो घड़े की जगह घड़े, क्या घड़े शब्द होना चाहिए ऊपर, तो वो घड़े शब्द होगा, वो घे की जगह चे में, ये घे जैसा है ये। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।